हेलो फ्रेंड्स, जो फरवरी 2023 के अपडेटेड स्पीडी करंट अफेयर्स का ये रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस का वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, जिसको जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने, जिसमें टॉप किया है सिंगापुर ने और भारत की रैंकिंग है 48। दूसरा है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स, जिसको कि जारी किया है वाशिंगटन डीसी के एक इंस्टीट्यूट ने, जिसमें भारत की रैंकिंग है 61 और टॉप किया है अमेरिका ने। दूसरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको जारी किया है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने, जिसमें भारत की रैंकिंग है 8 और टॉप किया है डेनमार्क ने। दूसरा है वैश्विक पेंशन सूचकांक, जिसको जारी किया है मर्सर एंड CFA संस्थान ने, जिसको कि टॉप किया है आइसलैंड ने और भारत की रैंकिंग है 41। दूसरा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको जारी किया है एक जर्मन इंस्टीट्यूट ने, जिसपे कि भारत की रैंकिंग है 107 107 और जिसको टॉप किया है बेलारूस ने। दूसरा है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको कि इनोवेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसको विपो जारी करता है और जिसमें कि भारत की रैंकिंग है 40 और टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, जिसको कि जारी किया है ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म ने, जिसमें कि भारत की रैंकिंग है 4th और इसको टॉप किया है वियतनाम में। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेर सारे एग्जाम्स में आ चुका है। पिछली बार SSC CHSL के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। मानव विकास सूचकांक, जिसको कि जारी करती है UNDP, जो ये भी पूछ लेता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करती है और इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने और भारत की रैंकिंग है 132, जो कि बहुत ख़राब है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जिसको फ्रीडम इंडेक्स भी बोला जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसको कि जारी किया है एक अमेरिकन थिंकटैंक ने, जिसमें कि सिंगापुर ने टॉप किया है। भारत की रैंकिंग है 131। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसको कि हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंकिंग है 87 एंड जिसको टॉप किया है जापान ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसको कि जारी किया है वैश्विक आर्थिक मंच ने, जिसमें कि टॉप किया है आइसलैंड ने और भारत की रैंकिंग है 135। एस्पेक्ट इंसाइडर रैंकिंग, जिसको कि जारी किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने, जिसमें कि मैक्सिको की ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग है 36। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जिसको कि जारी करती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको टॉप किया है BNI ऑस्ट्रेलिया ने। और जो दिल्ली की रैंकिंग है 112 है, यानी कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है वो शहर के रहने और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है उसको बताती है। यानी 173 देशों में जो दिल्ली है वो 112वें नंबर पर है और BNI और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें टॉप किया है। वैश्विक शांति सूचकांक, जिसको कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आइसलैंड ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग है 135। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जिसको कि जारी करता है IMD इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMD जारी करता है, जिसको टॉप किया है डेनमार्क ने और भारत की रैंकिंग है 37। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जिसमें कि डेनमार्क ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग है 180। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, जिसको टूरिज्म इंडेक्स आप बोल सकते हैं, जिसको विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, जिसको टॉप किया है जापान ने और भारत की रैंकिंग है 54। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसको नॉर्वे ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग 150 है, जो दिन पर दिन गिरती ही जा रही है। द वेल्थ रिपोर्ट, जिसको 9 फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, जिसको कि अमेरिका ने टॉप किया है, भारत की रैंकिंग है 3rd। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, जिसको 9 फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसको टॉप किया है तुर्की ने, भारत की रैंकिंग है 51, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब है।
वर्ल्ड हैप्पीनेट इंडेक्स यानी हैप्पीनेट जो हैप्पीनेस के जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग और ज़्यादा ख़राब है, जिसको कि सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है, भारत की 136 रैंकिंग है। सतत विकास सूचकांक जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है, जिसको सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जिसमें कि टॉप किया है फिनलैंड ने अगेन, और भारत की रैंकिंग है 120। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जिसको कि जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस के द्वारा, जिसमें अमेरिका ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग है 43। तो दोस्तों ये 2022 के सारे इंडेक्सेस हमने पूरे कर लिए। इसमें दो एक और देख लेते हैं, जैसे लोकतंत्र सूचकांक जिसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें नॉर्वे ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग है 46। यानी कि लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 46 यानी। और देख लेते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है, जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग है 85। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। और ये देख लेते हैं, ये देख लीजिए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जिसको ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, जिसको डेनमार्क ने टॉप किया है और भारत की रैंकिंग है 82। दोस्तों ये सब पुराने इंडेक्सेस हैं, ये नहीं आएंगे। जो 2022-23 के इंडेक्सेस हैं जो अभी जुलाई 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक जारी किए हैं, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो इन्हीं में से, जो साल भर के पुराने इंडेक्सेस हैं इन्हीं में से आते हैं। तो थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम इस स्पीडी के जितने भी वीडियोज़ हैं वो जल्दी लेके आएंगे, जो कि अपडेटेड वर्जन होगा जो फरवरी 2023 का आया होगा। थैंक यू।